दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी का साथ में फार्म हो, यानी जैसे 2 फार्म अगर हों, तो दोनों में गर्मी के टाइम पे आप क्या करें कि दोनों में थोड़ा थोड़ा चिक्स दोनों में डलवाएं। जैसे यहाँ पे किया गया है, अभी आप देख सकते हैं कि आधे चिक्स यहाँ पर हैं और आधे चिक्स दूसरे इसके जस्ट बगल वाले फार्म में हैं। तो जब इस तरह से होता है दोस्तों तो अच्छा रहता है, क्योंकि मोटेलिटी का भी चांस कम हो जाता है और बर्ड एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा भी कम होते हैं। तो ये जो है दोस्तों, इस तरह से आप लोग ज़रूर करें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यवस्था बहुत ही बेहतर है और फार्मर ने क्या किया है कि लगभग 1000 चिक्स उस साइड में डाला है, 1000 इस साइड में डाला है। और मैं इसके बाद आपको दूसरे वाले फार्म में लेके चलता हूँ और उधर भी दिखाता हूँ। फिर देखिए दोस्तों, इस साइड में एक फार्म ये भी बना हुआ है और जितना साइज उसका है उतना ही इसका भी है। और इस साइड वाले में भी दोस्तों देखिए, चूना वगैरह सारा अच्छे से सफाई करने के बाद में फार्म में चिक्स डाला जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें भी बराबर मात्रा में बर्ड डाले गए हैं। तो ये चीज़ें आप लोग, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि आपका बड़ा सा फार्म है और 3-4 टुकड़े में है, तो गर्मी के दिनों में दोस्तों आपको ब्रूडिंग बनाने की ज़रूरत होती नहीं है, यानी गर्मी हीटिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोग हमेशा एक चीज़ का केयर रखें कि आपका जितना भी साइड हो, मान लीजिए कि 2,500 हज़ार के 5 साइड हैं या 2 साइड हैं या 4 साइड हैं, तो जितने चिक्स आपको एक साइड में रखने हैं जब तक कि आपका लिफ्टिंग ना हो जाए, उतने चिक्स आप आराम से उस साइड के अंदर ही डालें। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए अब आपने एक में चिक्स पूरे डाल दिए, अब ठंडी है तब तो ठीक है भाई, ब्रूडिंग बनाना है, हीटिंग करना है, तो उसमें ठीक रहता है कि एक में डाला, बाद में शिफ्ट कर लेंगे बड़े होने पे। पर गर्मी के दिनों में आप अगर ये एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अभी अगर इसमें ही डाल दिया जाएगा, तो जब बर्ड आपका 15 दिन का हो जाएगा, 8 दिन 10 दिन का हो जाएगा, तो आपको यहाँ से ले जा कर के बगल वाले में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो आपको कम से कम आपका 1 दिन का लेबर का नुकसान होगा, या आपको एक्स्ट्रा लेबर रख करके काम करवाना पड़ेगा। तो ये आपका नुकसान ही देगा दोस्तों। तो इससे इस तरह से करें कि आपका जितना भी शेड हो उसमें बराबर मात्रा में अपने बर्ड को डिवाइड कर लें और बर्ड को उसी में जिस जगह पे रखना है वहीं पे ले जा कर के शिफ्ट कर दें। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैं बताता हूँ बार बार, यहाँ पे आप फैन का सिस्टम देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जस्ट ऊपर भी लगा हुआ है। इसी तरीके से देखिए फैन सब लगाए गए हैं। तो जिसके फार्म में अगर प्रॉपर गर्मी को मेंटेन करने के लिए व्यवस्था है, वो किसान भाई ही अभी इतनी कड़क गर्मी में बर्ड डालें, नहीं तो होगा क्या कि नुकसान हो सकता है दोस्तों। बाकी दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस तरह से अगर जब आप करते हैं तो आपको फीडिंग भी, जैसे कि मान लीजिए आपने कंपनी के साथ, किसी भी कंपनी के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप थोड़ा दाना इस साइड में लें और थोड़ा दाना उस साइड में भी लें। इससे क्या होगा कि आपका टाइम का बचत होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, वो सामने गाड़ी लगी हुई है और गाड़ी से दोनों फार्मों के अंदर दाना ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अभी मैं चल के वो भी दिखाता हूँ। तो इससे आपको, आपके मज़दूर को लाने ले जाने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो अगर दोस्तों आप लोगों का फार्म डबल है और मैं
और कुछ भी दिखाना चाहूँगा आपको। ऊपर साइड में दोस्तों देखिए कि कितना सारा पुआल इस पे डाला गया है। ये गर्मी से हीटिंग से बचाने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है दोस्तों। और ऊपर से पुआल डालने के बाद में आप ऊपर साइड में दोस्तों देख सकते हैं कि स्प्रिंकलर लगा दिया गया है। स्प्रिंकलर, फैन और फिर जूट का बोरा, ये सारे व्यवस्था इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारे फार्मों में गर्मी ना बने और हमारा बर्ड गर्मी के दिनों में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे सके। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग को भी सोच समझकर और सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पानी का सिस्टम है। इसमें यहाँ पे अंदर साइड में मोटर दिया गया है, नल से अंदर मोटर दिया गया है। और फिर यहाँ पे देखिए ये ऊपर इस वाले में गया हुआ है, इस वाले फार्म में, और दूसरा इस वाले पे गया है। यानी इसका स्प्रिंकलर इधर से जाता है और इसका स्प्रिंकलर जो चलता है इधर से चलता है। और बाकी दोस्तों जब बर्ड छोटा होता है तो इनके पास ऐसा ड्रम है और ये सारा सिस्टम है जिसमें अच्छे से बर्तन की सफाई की जाती है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, किसान ने बेहतर तरीके से चबूतरा का निर्माण करवा लिया है इसमें बीच में ही। इससे क्या होता है कि इनका जो सिस्टम है, यानी इस साइड का बर्तन भी ला करके यहाँ पे सफाई की जाती है और इस साइड का भी बर्तन यहाँ पे ला करके साफ़ कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि इनके समय की बचत होती है। वरना अगर ये कहीं एक साइड में होता तो होता क्या कि आपको अगर एक साइड में होता तो वहीं पे सारा बर्तन ले जा करके और वहीं पे सफाई करना पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छे से दिमाग लगा करके जब भी आप फार्मों का निर्माण करवाएं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से निर्माण करवाएं, वरना दिक्कत होती है दोस्तों, काफ़ी दिक्कत होती है। यानी आपका टाइम जाता है, आपके लेबर का भी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। कोई बेइज्जती करवाया देता है ससुरवा यार, का हम तो चले आए डरती के हैं। लेकिन अब ये गलत करते हैं, कितना गलत करते हैं बताओ। बहुत गलत कर रहे, बहुत समझाए थे, ना समझे थे भैया। देखो हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त के नाते हम समझाए थे हैं, लेकिन उनकी समझ से बाहर है। इनका ईमेल नहीं करे भरे यार, कहते हम घर वाले से उकारी भर के तब बिहार गए, लड़वा भर के उकारी करवाई ना है यार, फालतू बात कर। बिहार करें। अरे करही न हो तो तू कई लियो, तो कोई रोकत है, लेकिन तो कम से कम आज तो नीक से रहो, हमने कहा जाओ तो ठीक है नहीं तब यार। ओके पप्पा, ओके अम्मा, ओके आजी, आज सुबह हुआ बुलाए हमें यार बेमतलब अखिल बताओ थे। मुछुआ तो कहते कि हम सब खत्म ही कर दे। ये उठे दिखाया थे वो दरबार से करिए भले जाओ पकड़ाई, ये बच्चों को लगा है तो भी उतर जाओ सुना था जाओ जाओ